ऐसा चीज आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ऑर्गेन्स, इट्स बॉडी पार्ट ऑर्गेन्स। एंड व्हाट इज योर नेम? My name is Ashwarya Soni फ्रॉम विच सिटी? from Sivan, फ्रॉम सिवान। फ्रॉम विच स्कूल? Vijayhata, Mahaviri Saraswati Vidya Mandir Vijayhata, Sivan. जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, दैट मीन्स ह्यूमन Circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? इसमें क्या बता रहे हैं आप? इसमें कैसे जो ब्लड है वो कैसे प्यूरिफाई तो पहले हो जाता है लंग्स में, देन वो ट्रैवल करता है थ्रू आउट दी हार्ट, उसके बाद वो सारे अदर बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर वहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करता है एंड देन अगेन वो हार्ट को भेजता है, फिर हार्ट जो है वो फिर पंप करता है और देन वो जाता है लंग्स में। ऐसे ही हमारे बॉडी में ऑक्सीडेशन होते रहता है, ऐसे ही एनर्जी बनते रहता है। हाँ, वो और एंड प्यूरिफाई होता रहा। बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड वेरी गुड क्रिएट। ये खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं न्यूज़। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टेबल पे और यहाँ का जो एक्सपेरिमेंट है किस तरह का है हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? हैप्पी पांडे। कहाँ से हैं आप? हम बेतिया से हैं। बेतिया, बरबस से ना जी। क्या आप अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बता रहे हैं? मेरे एक्सपेरिमेंट में ये आ रहा है कि जो गाड़ियों से एयर निकलता है उससे जो एयर पोल्यूशन होता है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। मतलब जो रोड पे गाड़ियाँ चलती हैं उनसे जो एयर निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है, तो उसको आप क्या बता रहे हैं? कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल करना है बताइए। जैसे कि जो गाड़ी निकलता है तो ये स्मोक एब्जॉर्बर लगाए हैं, इसको जो गाड़ी का धुआं होगा एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद ये यहाँ पे कार्बन फिल्टर में लाएगा, जो कार्बन होगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा और जो फ्रेश एयर होगा उसको फिर ये बाहर आउट कर देगा। इस हिसाब से हम देखा आपने कि एयर पोल्यूशन को लेके इन्होंने अपना प्रोजेक्ट बनाया और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, क्योंकि जो पोल्यूटेड एयर है उसको एग्जॉस्ट करेगा और उसको बाहर करेगा। क्या मॉडल बेस्ड ऑन कंट्रोल एयर पोल्यूशन, सेम थिंग है एयर पोल्यूशन का। एक्सप्लेन करके बताइए, क्या नाम है आपका? विवेक कुमार, किस स्कूल से? पूर्वी चंपारण अरेराज। अरे राज से हैं आप? क्या मंदिर। जी बताइए, क्या बता रहे हैं आप? यहाँ पे एक मतलब एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले बनाया है, यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाया है। जो इलेक्ट्रोड बना है हमारे कार्बन का, हमारे मतलब एनवायरनमेंट में कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड में जैसे ही आप करंट पास करवाइएगा वैसे ही ये इलेक्ट्रोड क्या बोले कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो हमारे इन्वायरमेंट में से तो एयर पोल्यूशन कम होगा। बहुत अच्छा लगा ये देख के। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। क्या प्रोजेक्ट है मैम आपका? कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? शक्ति रानी, कहाँ से हैं आप? महावीरी सरस्वती बालिका विद्या मंदिर सिवान। सिवान से आप आई हैं, क्या बता रही हैं अपने प्रोजेक्ट में? सर मैं बता रही हूँ एयर पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। इसमें मैंने बहुत सारे तरीके बताया है जैसे एयर पोल्यूशन को हम लोग कम कर सकते हैं। ऐसे तो हम बड़े पैमाने पे कम नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ कुछ छोटे प्रयास कर सकते हैं जिससे एयर पोल्यूशन थोड़ा सा कम हो सकता है। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्बन एब्जॉर्बर दिखाया है। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, जहरीले धुएँ निकलते हैं, वो हमारा कार्बन एब्जॉर्बर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको भेज देगा कार्बन फिल्टर में, जहाँ कार्बन को अलग किया जाएगा, जिसका हम लोग कार्बन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंक बनाने में, जिसका यूज़ पेंसिल और पेन बनाने में भी। जो कार्बन पॉल्यूशन से निकलता है उस कार्बन को हम वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी उसको किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कंट्रोल एयर पॉल्यूशन आप देख रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए क्या है ये? लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल है सर्कुलेशन का। क्या नाम हुआ आपका? रूपाली कुमारी, कहाँ से हैं आप? छपरा से। छपरा से आई हैं, क्या बताना चाह रही हैं इसमें आप? इसमें ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है जो कि लाइफ प्रोसेस का एग्जांपल है, इसमें ये लंग्स है, ये हार्ट है। करके दिखाइए, करके दिखाइए। जी, ये यहाँ से जब हम लोग ये पंप करेंगे तो यहाँ से ब्लड आएगा और जाते जाते ये लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। जब लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है देन ये यहाँ से पास होते होते हमारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है और यहाँ ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब करते हैं, और वेना कावा जो होता है वो मेन कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। उसके बाद ये कैरी करके करते करते यहाँ राइट ऑरिकल में आता है। जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है देन ये राइट वेंट्रिकल्स में जाता है, और जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है देन ये पास करते करते हमारे लंग्स में आता है, और फिर यहाँ फिर ऑक्सीजन लेके एब्जॉर्ब करके फिर ये प्रोसेस दोबारा चलते रहता है। ये है सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि कैसे ये सिस्टम वर्क करता है, इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया। और आइए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे क्या नाम हुआ आपका? अनुष्का कुमारी, कहाँ से हैं आप? राजदेवरी बेतिया। बेतिया, राजदेवरी बेतिया से। क्या बता रही हैं अपने प्रोजेक्ट? आज हमारा
लाइव प्रोसेस टॉपिक है, इस पे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसका एक एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि हम लोग का जो बॉडी ऑर्गन है वो कैसे वर्क करता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में, हम लोग का जो ब्लड है वो कैसे पंप होता है हार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है, तो जब हम लोग के हार्ट के थ्रू ब्लड 2 टाइम ट्रेवल करता है 1 कंप्लीट साइकिल में, तो वो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सबसे पहले डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन्स होते हैं हार्ट, वेन एंड कैपिलरीज। तो ये हमारा हार्ट है, ये लंग्स है, और ये राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग्स है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग से बॉडी में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें कार्बन मिक्स है, उसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहते हैं। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड क्या होता है, सबसे पहले आता है हार्ट में, उसके बाद हार्ट से वो फिर लंग्स में जाता है। लंग्स क्या करता है, वो उसको प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई कर देता है और वापस हार्ट में भेजता है, यही है ना इसका देखा आपने कि कैसे ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, और इसमें मेन रोल जो होता है वो किसका होता है, लंग्स का होता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा अपने प्रोजेक्ट के द्वारा समझाया है कि हाउ टू प्यूरिफाई योर ब्लड विद योर ऑर्गन्स, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहाँ पे ये देख रहे हैं आपकी यहाँ पे क्या सिस्टम है ये। My model is based on life process. On that, I choose the main life processes, and made on that, I choose the physiology, the human physiology. The life process is the basic essential process that all organisms perform to do their basic tasks in their life. How to work? Show me. How to work? You can show anything. Yes, I can show. This is the respiratory system in the human beings. This is the lungs, this is trachea, this is the pharynx, this is larynx, and this is the chamber, nasal chamber. When I goes with, when we breathe in, the ribs moves out. ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए, ये लंग्स है, राइट। ये देख रहे हैं लंग्स जो है वो पंप कर रहा है। When we breathe, it moves outwards, and there is a diaphragm which contracts, which results in the volume, increase the volume of thoracic chamber, so that it increase the volume of lungs, and the air move from high partial pressure to low partial pressure. So in our body, when we breathe in, the volume increase, and this all project is inspiration system, right? बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा अपना प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे वाईफाई तो सुना है, बट ये लाईफाई क्या होता है? ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसके माध्यम से हम आपने मतलब कि छोटा लेवल पे देखा होगा कि हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करते हैं, ये थोड़ा बड़ा लेवल पे है। जैसे कि हम जानते हैं कि सिर्फ कार से जो धुआं निकलता है कि नीचे के लेवल का तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऊपर के लेवल स्पेस में जो आज इतना सारा बैलून भेजा जा रहा है या फिर बहुत सारा सैटेलाइट भेजा जा रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा स्पेस पोल्यूशन का कारण है। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम हिमांशु कुमार है। कहाँ से हैं? SDSBM बठा। शॉर्ट में बताइए, आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। इसमें होता यही है कि लाइट के द्वारा हम इंटरनेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उसमें होता क्या है, जैसे कि अभी आपको वाईफाई लेते हैं तो आप में ये होता है जो मतलब आपको एक बहुत बड़ा मतलब कि टावर का ज़रूरत पड़ता है जिसके द्वारा आता है। ये बहुत लोली कॉस्ट है, और मतलब कि जैसे कि वाईफाई रेंज लेता है सैटेलाइट से, इसमें सैटेलाइट से लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइट स्पेक्ट्रम लाइट के द्वारा लेता है। इसका कर रहा है अभी, वर्क कर सकता है, करके दिखाइए। लेकिन वर्क कर रहा है, लेकिन वाईफाई तो हम लोगों ने सुना है, लेकिन ये लाईफाई प्रोजेक्ट जो है हम पहली बार देख रहे हैं। और हिमांशु कुमार, राइट, कहाँ से हैं आप? बठा कहाँ पे ये? सुंदरी देवी, बेगूसराय। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और लाईफाई आपसे याद रहेगा मुझे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे किस चीज़ के लिए ये प्रोजेक्ट है? How to control air pollution. क्या नाम हुआ आपका? Good afternoon, sir. क्लास के स्टूडेंट? I am Shiva Khatun. I from 9C2, class 9C2. और कहाँ से आई हैं? MS महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजयता सिवान से आई हैं। क्या बता रही हैं अपने प्रोजेक्ट में? हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सके। हमने 4 मेथड बताया एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट कि हम इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे हम
इलेक्ट्रिसिटी की जगह पे हम सोलर को यूज़ करें, सोलर लाइट को यूज़ करें, हर चीज़ में सोलर लाइट को यूज़ करें, क्योंकि फॉसिल फ्यूल जो होता है, पेट्रोल जो होता है, उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। हम व्हीकल्स जो चलाते हैं उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, तो हम वहाँ पे सोलर का यूज़ करें। सेकंड, हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम विंड मिल को भी यूज़ कर सकते हैं। वाइंड के थ्रू भी आप एनर्जी वो कर वाइंड मिल की एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि सोलर जो है वो कभी बरसात के टाइम में काम नहीं करता है। कर सकते हैं। उसकी जगह पे हम वाइंड मिल को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड कि हम जो इंडस्ट्री का जो जितना भी एयर होता है, जो जितना भी एयर पोल्यूशन होता है, उसको हम फिल्टर करके उसके बाद एटमॉस्फेयर में छोड़ें, उसको हम कॉपर वायर से फिल्टर कर सकते हैं। देखा आपने यहाँ पे चार्ट में भी इन्होंने दिखाया है कि एयर पोल्यूशन हाउ मेनी सॉल्यूशन, कारपूल एंड साइकिल ऑफ वॉक फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, एंड नेक्स्ट वन इज यूज public transport and turn off the engine at stop of over 50-20 seconds। और ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है कि आप चलिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हम चलते हैं। यहाँ बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये प्रोजेक्ट आप लोग का है, क्या नाम हुआ आपका? माई सेल्फ डॉली कुमारी। आपका क्या नाम? माई सेल्फ सैली सिखा। कहाँ से हैं आप लोग? दूसरा दूसरा क्लास कौन सा आप लोग का? 10th। का है। क्या आपने प्रोजेक्ट में क्या बता रही हैं आप? This is a model which is based on life processes. Life processes, the various activities performed by living organisms, existence of their life is termed as life processes. How to work, show me. Human heart is a muscular organ which is responsible for pumping blood through blood vessels by repeated contraction. Heart is made up of 3 layers: epicardium, myocardium and endocardium. It is about the size of fist and it consists of 4 chambers. The upper thin chambers are right atrium and left atrium, and lower thick walled are right ventricle and left ventricle. Or this is vena cava, which carry deoxygenated blood from upper part of the body and send to the lungs through pulmonary artery. What is the work for lungs? The works of lungs is purify the blood. Purify the blood. Then after again send to heart. Yes. थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोजेक्ट। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम देखते हैं। एक अजीब सा चीज़ आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ऑर्गेन्स, इट्स बॉडी पार्ट ऑर्गेन्स। एंड व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज ऐश्वर्या सोनी। फ्रॉम विच सिटी? फ्रॉम सिवान। फ्रॉम सिवान। फ्रॉम विच स्कूल? विजयहाटा, महावीर सरस्वती विद्या मंदिर विजयहाटा सिवान। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, दैट मीन्स ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट? इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें कैसे जो ब्लड है वो कैसे प्यूरिफाई तो पहले हो जाता है लंग्स में, देन वो ट्रैवल करता है थ्रू आउट दी हार्ट, उसके बाद वो सारे अदर बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर वहाँ से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करता है एंड देन अगेन वो हार्ट को भेजता है, फिर हार्ट जो है वो फिर पंप करता है और देन वो जाता है लंग्स में। ऐसे ही हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होते रहता है, ऐसे ही एनर्जी बनते रहता है, वो और प्यूरिफाई होता रहता है। बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड प्रोजेक्ट एंड वेरी गुड क्रिएट। ये अंदर के साइज, यस सर, ये अंदर का कैसे कहाँ कौन से एट्रियम में जाता है, कैसे वेंट्रिकल्स में जाता है, कौन से वेन से जाता है, कौन से आर्टरी से जाता है, ये सारी चीज़ इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं। आपने यहाँ वेन्स का नाम भी लिख रखा है, क्या क्या नाम लिखा है यहाँ? जो ऑर्ट्रा जो होता है वो लॉन्गेस्ट आर्टरी होता है, हमारे जो भी ह्यूमन बॉडी है उसमें लॉन्गेस्ट आर्टरी होता है। इसी से जो हमारा ब्लड है जब ऑक्सीडेटेड हो जाता है तब तो वो अदर बॉडी पार्ट में ट्रैवल करता है। देन फ्रॉम वेना कावा इट ऑल्सो लॉन्गेस्ट वेन प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो इससे वो ट्रैवल करता है, देन वो फिर लंग्स में जाता है। जो लंग्स में जाने के लिए पुलमोनरी जो होता है वो पुलमोनरी आर्टरी और पुलमोनरी वेन के द्वारा वो लंग्स में जाता है। वेरी गुड प्रेजेंटेशन। आप देख सकते हैं इन्होंने ह्यूमन जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो बनाया है वो बहुत ही अच्छा और परफेक्ट है। और ये चीज़ जानना चाहिए कि हमारे जो हार्ट में जो ब्लड जाता है, सो हाउ टू प्यूरिफाई, राइट? जैसे ये हो गया आपको ये रिलैक्सेशन हो गया, देन ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यहाँ पे बहुत सारे प्रेशर काम करते हैं, जैसे कि सिस्टोलिक प्रेशर हो गया, डायस्टोलिक प्रेशर हो गया। इसी से हमारा जो ब्लड है वो पंप होता है थ्रू आउट द बॉडी। वेरी वेरी थैंक यू।